और बताओ गीता, तुम्हारे बेटे सोनू के क्या हाल है? बहुत दिनों से दिखा नहीं। बाकी सब तो ठीक है बीना, बस एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत गीता? असल में बात ये है कि अगर मोनू को अकेले कोई भी काम करने को कहो तो वो उसे खुशी खुशी करता है, लेकिन अगर उसे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर कोई काम करना होता है तो उसे परेशानी होने लगती है। ऐसे तो आगे चलकर जीवन में उसे बड़ी दिक्कत हो सकती है। बात तो सही है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या खेती बाड़ी हो या फिर कोई और काम, ज्यादातर जगह साथ मिलकर काम करना पड़ता है। वही लोग ज्यादा कामयाब होते हैं जो समूह में काम करना जानते हैं। जिन लोगों को बचपन से ही साथ काम करने की आदत होती है, आगे चलकर उन्हें इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आती। हाँ, तभी तो अच्छे शिक्षक भी हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे साथ मिलकर काम करना सीखें। तुमने ठीक कहा बीना। याद है हमारे स्कूल में भी तो हम लोगों को ऐसी जिम्मेदारियां दी जाती थी जिनमें कई बच्चों को एक साथ काम करना होता था। जैसे कि कई बच्चे मिलकर एक क्यारी तैयार करते थे और उसकी देखभाल भी करते थे, या फिर साथ मिलकर कक्षाओं को सजाते थे, या गीतों नाटकों वगैरह की तैयारियां किया करते थे, और हम लोग साथ मिलकर पढ़ाई भी तो किया करते थे। पुराना समय याद दिला दिया तुमने गीता। वैसे हमारे बच्चों के स्कूल में भी ये सब कराया जाता है। तुम्हें और तुम्हारे पति को मोनू से कहना चाहिए कि वो स्कूल में इस तरह के कार्यों में शामिल हुआ करे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम लोग मोनू से और उसके शिक्षकों से बात करेंगे, मोनू का हौसला भी बढ़ाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन गीता, स्कूल की तरह घर पर भी बच्चों को ऐसे मौके मिलने चाहिए। तुम लोग मोनू को घर में भी ऐसी कोई जिम्मेदारी दे सकते हो जिसमें उसे घर के दूसरे सदस्यों के साथ कोई काम करना हो। जैसे कि घर के दूसरे बच्चों के साथ मिलकर बगीचे की सफाई करना, या परिवार के साथ मिलकर त्योहार की तैयारी करना, या फिर इसी तरह का कोई काम। मैं समझ गई। अब मैं मोनू को इस तरह के कामों में शामिल किया करूंगी। बहुत बढ़िया। वैसे घर के कामों के अलावा बच्चे गांव मोहल्ले के काम भी मिलकर कर सकते हैं। जैसे कि गांव में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस होता है, उसमें बच्चे मिलकर सजावट भी करते हैं और गांव के लोगों को सूचना भी देते हैं। बच्चे जागरूकता रैलियों और इस तरह के दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा बताया तुमने। वैसे खेलों से भी तो बच्चों में साथ मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है। बिल्कुल, खेलों से बच्चों में समूह भावना बढ़ती है। इसलिए तुम लोग मोनू को ऐसे खेल खेलने के लिए भी प्रेरित कर सकते हो जिनमें एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम खेलती है, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह। इससे भी उसकी समूह में काम करने की आदत पड़ेगी। तुमसे बात होने से पहले मैं मोनू को लेकर परेशान थी, लेकिन तुमने मेरी परेशानी दूर कर दी बीना। परेशानी दूर हो गई तो अब तुम मेरी एक परेशानी भी दूर कर दो। वो क्या? अरे कितनी देर से चाय नहीं पी है भाई, चाय पिलाओ तो परेशानी दूर हो।